ससुराल के बर्तन एक हफ्ते बाद धुलेंगे। सुबह का समय है। घर में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली हुई है। शोभा अपने कमरे से बाहर निकलती है। बदबू इतनी भयंकर है कि वो अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नाक और मुंह को कसकर बांध लेती है। अरे राम राम, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है पूरे घर में। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई बड़ा सा चूहा मर गया है। हॉल में मोतीलाल आराम से बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। शोभा उनकी तरफ मुड़ती है। अरे आप अखबार में क्या घुसे हुए हैं? ये बदबू कहाँ से आ रही है? मेरा तो सर ही फटा जा रहा है। अरे भाग्यवान, कोई चूहा हुआ नहीं मरा है घर में। यह बदबू सीधे हमारी रसोई से आ रही है। सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं कि अब गंदगी सिंक के बाहर आ रही है। तुम्हारी लाडली बहू ने 4 दिन से बर्तन नहीं धोए हैं। मोतीलाल और शोभा बात कर ही रहे थे, तभी रानी की ननद माही अपने कमरे से मुंह बनाते हुए हॉल में आती है। उसने भी अपनी नाक पर हाथ रखा हुआ था। मम्मी, मुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना है। कितनी सड़ी हुई गंदी बदबू आ रही है। मेरे सारे दोस्त मुझे वीडियो कॉल कर रहे थे, लेकिन इस बदबू और गंदगी की वजह से मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ा। हर जगह मक्खियां भिनभिना रही हैं। ये भाभी आखिर कर क्या रही है? तीनों नाक बंद किए हुए हॉल में आते हैं और सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रानी सोफे पर आराम से बैठकर टीवी पर नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रही थी। रानी के हाथ में एक डिस्पोजल बाउल था और वो बड़े मजे से हक्का नूडल खा रही थी। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है? घर में इतनी भयंकर बदबू आ रही है, हमारा दम घुट रहा है और तू यहाँ आराम से खा रही है। हाँ माँ जी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने जोमेटो किया है। अगर आप लोगों को भी खाना है तो बोलिए, मैं आप लोगों को भी डिस्पोजल में खाना निकाल देती हूँ। भाभी, आप पागल हो गई हैं क्या? जाकर किचन की हालत देखिए। सिंक में बर्तन सड़ रही हैं और आप यहाँ डिस्पोजल में आराम से खाना खा रही हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या? हाँ बहू, इतनी बदबू में तेरे गले से निवाला नीचे कैसे उतर रहा है? इतनी बदबू में हम लोग यहाँ 1 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे हैं और तू आराम से खा रही है। तूने तो इस घर को नर्क बना दिया है। मम्मी जी, जब आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी तो आप लोगों की बहू ही हूं ना। आप लोगों को ही देखकर सीखा है मैंने ये सब। क्या बकवास कर रही है तू? हमने कब किया है ऐसा? अच्छा याद दिलाऊं माँ जी? आखिर ये बहू घर में बर्तन क्यों नहीं धो रही थी? ससुराल वालों ने ऐसा क्या किया कि ये बहू बर्तन धोने से मना कर रही है और डिस्पोजल में खाना खा रही है? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2 घंटे से मैं बर्तन ही धो रही हूँ। अभी इन बर्तनों को धोना है और स्टैंड में सजाना बाकी है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। लगता है जैसे मेरी जिंदगी बस बर्तनों में ही सिमट कर रह गई है। सुबह का समय है। सिंक में झूठे बर्तनों का पहाड़ है। रानी पसीने से लथपथ बर्तन धो रही थी। तभी हॉल से मोतीलाल की आवाज आती है। अरे बहू, सुबह हो गई है, जल्दी से मेरी चाय लेकर आ। जी ला रही हूँ ससुर जी। रानी बर्तन छोड़कर चाय बनाने लगती है। तभी शोभा रसोई में आती है। अरे बहू, तूने रात को बर्तन धोए नहीं थे क्या? इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए सिंक में? माँ जी, मैं तो सारे बर्तन धोकर ही सोई थी, लेकिन आप तो जानती हैं ननन जी रात को देर से उठकर अपने लिए खाना बनाती हैं। ननन जी ने ही ये सारे बर्तन निकाले हैं, मैं उसी को धो रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, एक काम कर, जल्दी से अपने ससुर जी को चाय दे दे। रानी चाय बनाकर हॉल में मोतीलाल को चाय देती है। जैसे वो रसोई की तरफ मुड़ती है, बेडरूम से पति अंश की आवाज आती है। अरे नाश्ता बनाया या नहीं? जल्दी से नाश्ता मेरे कमरे में लेकर आओ, मुझे काम शुरू करना है। जी ला रही हूँ। रानी जल्दी से रसोई में जाकर तेजी से उपमा बनाती है। वो एक प्लेट में उपमा और केचप डालकर अंश को बेडरूम में ले जाती है। अंश बेड पर बैठा था और लैपटॉप पर जूम मीटिंग कर रहा था। आवाज मत करना, जल्दी से खाना दो। रानी प्लेट बेड पर रखती है और बाहर आ जाती है। हॉल में वो देखती है कि मोतीलाल अपनी चाय पीकर और अखबार पढ़कर घर से बाहर जा चुके हैं, लेकिन अपना झूठा कप वहीं सोफे पर छोड़ गए हैं। कम से कम ससुर जी अपना झूठा बर्तन तो उठाकर सिंक में रख ही सकते हैं, पर कौन समझाए इन्हें। वो कप उठाकर रसोई में ले जाती है। बहू, हम सभी का भी नाश्ता निकाल दे, बहुत भूख लग रही है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। अंश काम पर निकल जाता है। रानी काम खत्म करके थोड़ा आराम करने अपने बेडरूम में जाती है। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह जाती है। अंश ने नाश्ते की झूठी प्लेट बेड पर ही छोड़ दी थी और प्लेट का सारा केचप बिस्तर की चादर पर गिर गया था।
ये भी बाकी घर वालों जैसे हैं, खाया हुआ प्लेट भी नहीं उठा सकते, झूठा प्लेट बेड में ही छोड़ दिया है। देखो पूरा केचप चादर पर लग गया, अब मुझे इसे भी धोना पड़ेगा। रानी भारी मन से झूठी प्लेट उठाती है और सिंक में रखती है, फिर गंदी चादर लेकर बाथरूम में धोने चली जाती है। आने दो इनको, मैं इनकी खबर लूंगी आज। रानी वापस रसोई में आती है और बर्तन इकट्ठा करने लगती है। वो माही के कमरे में जाती है। भाभी मेरे कमरे में भी कुछ बर्तन है, वहाँ से भी ले लीजिए। रानी कमरे के कोने से झूठी प्लेटें और कटोरियां उठाती है। अब सिंक में बर्तनों का बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था। रानी फिर से बर्तन धोने लगती है। तभी शोभा रसोई में आती है। अरे बहू, अभी तक तेरे बर्तन धुले नहीं क्या? कब से धो रही है तू? माँ जी ये नए बर्तन हैं, अभी नाश्ते के बाद निकले हैं। ये बर्तन धोना छोड़ो और खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। जी माँ जी मैं बना रही हूँ। तू भी ना बड़ी नाजुक सी है, थोड़ा सा काम करती नहीं कि थक जाती है। रुक मैं तेरी मदद करती हूँ। शोभा दाल बनाने के लिए एक बर्तन निकालती है और उसमें दाल धोती है। फिर कुकर में दाल चढ़ाती है। छौंक लगाने के लिए वो एक और बर्तन निकालती है। आखिर में दाल रखने के लिए एक अलग बर्तन निकालती है। देखते ही देखते सिंक में ढेर सारे नए झूठे बर्तन जमा हो जाते हैं। ये बुढ़िया भी ना हाथ करती है, जितना मेरी मदद नहीं कर रही उससे ज्यादा तो मेरा काम बढ़ा रही है। जहाँ सिर्फ 4 बर्तन निकलने थे वहाँ इसने 10 बर्तन निकाल दिए। माँ जी आप मेरी मदद बहुत कर चुकी हैं, लेकिन आप थक गए होंगे, आप एक काम करिए जाकर आराम कर लीजिए। सास के जाने के बाद रानी भारी मन से बची हुई रसोई का सारा काम करती है। शाम को रानी बाजार जाती है। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। मेरे ससुराल वालों की नवाबी बहुत ज्यादा है। पति को रात में पनीर टिक्का खाना है, ससुर जी को करेले की सब्जी खानी है और सास को हरे हरे पालक। लूं तो क्या ही लूं? ये सब सोचते हुए रानी एक सब्जी वाले की दुकान पर रुकती है। भैया ये पालक कितने का है? 40 रुपया मैडम जी। रानी पालक और कुछ सब्जियां खरीद लेती है। तभी रानी का फोन बजता है। अंश का कॉल था। कहाँ हो तुम? मैं मार्केट में हूँ, बोलिए। सुनो, शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, रोहन और निखिल। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स ले लेना, और हाँ पनीर थोड़ा ज्यादा कर लेना। दोस्तों के लिए पनीर के पकौड़े बना देना। मैं ये सब कैसे लूंगी? मेरे दोनों हाथ में तो पहले से ही सब्जियों के भारी थैले हैं, आप लेते आइए ना। तुम एक काम करना, रिक्शा पकड़ के आ जाना। मैं रखता हूँ, मुझे काम है। हे भगवान, मैं तो तंग ही आ गई हूँ इन लोगों से। ये लोग तो सिर्फ मुझसे मजदूरी करवाते हैं। रानी कोल्ड ड्रिंक खरीदती है और रिक्शा लेकर घर पहुंचती है। रसोई में वो पसीने से लथपथ गुस्से में पनीर के पकौड़े बनाने के लिए बाउल में बेसन फेंट रही थी। तभी माही रसोई में आती है। उसके हाथ में कुछ झूठी प्लेटें हैं। वो उन प्लेटों को बर्तनों के पहाड़ के ऊपर सिंक में रख देती है। भाभी मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया था, तो वही बर्तन है, धो दीजिएगा। ननन जी अभी तो मैं इनके दोस्तों के आने के लिए तैयारी कर रही हूँ, आप एक काम कीजिए, अपने बर्तन खुद धो लीजिए। नहीं भाभी, आपको तो पता है मुझे रात को काम करना होता है, तो मैं अभी सोने जा रही हूँ, मुझे बड़ी नींद आ रही है। माही की बात सुनकर रानी के हाथों की स्पीड कम हो जाती है। वो बेसन फेंटना बंद कर देती है। उसका सारा सब्र टूट जाता है। एक नंबर के कामचोर हैं सारे के सारे। अपना झूठा बर्तन तक खुद धोकर नहीं रख सकते हैं, जितना काम करो उतना और बढ़ा देते हैं। शाम का समय है। रसोई में गंदे बर्तनों का अंबार लगा हुआ है। रानी गैस के सामने खड़ी पकौड़े तल रही है। उसके कपड़े पानी और हल्दी के दागों से सने हुए हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी शोभा टीवी देखते हुए आवाज लगाती है। रानी देख दरवाजे पर कौन है, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, उठा ही नहीं जा रहा। जी माँ जी देखती हूँ। रानी जाकर दरवाजा खोलती है। सामने उसका पति अंश अपने 2 दोस्त रोहन और निखिल के साथ खड़ा है। अरे रानी देखो कौन आया है, मेरे ऑफिस के दोस्त। अरे आओ आओ बेटा बैठो, कैसे हो तुम लोग? हम अच्छे हैं आंटी जी, आप कैसी हैं? वाह आंटी जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। सब इसी घर की बहू की बदौलत है, बैठो तुम लोग। यार बहुत थक गए आज। रानी कुछ अच्छा सा बनाया है ना तुमने? रोहित और निखिल को तुम्हारे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद हैं। ये तो रास्ते भर यही बोल रहे थे कि भाभी ने कुछ अच्छा सा बनाया हो। अंश की बात सुनकर रानी मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। जी मैंने पकौड़े बनाए हैं, आप लोग बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। रानी वापस रसोई में जाती है। वहाँ वो जल्दी जल्दी ट्रे में कोल्ड ड्रिंक के ग्लास सजाती है और बाहर लेकर आती है। लीजिए पहले कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, बाहर बहुत गर्मी है। थैंक यू भाभी जी।
अचानक बाहर का मौसम बदलता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आने लगती है। वाह यार अंश, क्या मौसम हो गया है, बारिश का मौसम। अब तो बस चाय और पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे बिल्कुल रानी, वो पकौड़े और कड़क चाय ले आओ जल्दी से, मौसम का पूरा मजा आना चाहिए। रानी बिना कुछ कहे सिर हिलाती है और फिर से रसोई में चली जाती है। वो गर्म तेल के सामने खड़ी होकर पकौड़े तलती है। उसकी कमर में हल्का दर्द शुरू हो गया है, लेकिन वो नजरअंदाज करते हुए काम में लगी रहती है। वो चाय और पकौड़े लेकर आती है। वाह भाभी, क्या पकौड़े बनाए हैं आपने, मजा आ गया खाकर। सच में आज की किस्मत बहुत अच्छी है जो आप जैसी पत्नी मिली। भैंस की आंख, आप लोगों को तो मजा आ ही गया होगा। काम कर करके मेरी जान निकली जा रही है। अरे हमारे घर की बहू है ही ऐसी, सर्वगुण संपन्न। रानी सिर्फ एक हल्की सी थकी हुई मुस्कान देती है और वापस रसोई में चली जाती है। बाहर ठहाकों की आवाजें गूंजने लगती हैं। काफी देर तक बातें करने के बाद अंश के दोस्त अपने घर चले जाते हैं। सिंक में पकौड़ों की प्लेटें, कोल्ड ड्रिंक के झूठे ग्लास और खाना बनाने के सारे बर्तन सिंक और स्लैब पर फैले हुए थे। कढ़ाई में जमा हुआ तेल साफ दिखाई दे रहा था। इतनी सारे बर्तन धोने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, माँ जी से जाकर मदद की मांग करती हूँ। रानी ये सोचकर शोभा के पास जाती है। माँ जी, आज तो बहुत सारे बर्तन निकल गए हैं, मैं भी काफी थक गई हूँ, अगर आप मदद करवा देती तो। मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी, आज मुझे पिंकी के घर जाना है, उसने किट्टी पार्टी रखी है, मैं वहीं जा रही हूँ। और माही को मत उठाना, उसे रात में काम करना है। लेकिन माँ जी, इतने सारे बर्तन, ऊपर से रात का खाना भी बनाना है। अरे तो धीरे धीरे कर लेना, कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है, मैं तो निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है, तेरी पिंकी आंटी इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर शोभा घर से बाहर निकल जाती है। रानी अकेली उस बर्तनों के पहाड़ के सामने खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बर्तन धोने लगती है। रात के 2 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन रसोई की लाइट अभी भी जल रही थी। रानी रात के खाने के बर्तन धो रही थी। उसका पूरा शरीर टूट रहा था। तभी अंश रसोई में आता है और पीछे से आकर रानी को गले लगाता है। अरे डार्लिंग, क्या कर रही हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कमरे में। इतना अच्छा रोमांटिक मौसम हो रहा है, चलो ना सोने। छोड़ो ये सब, पता नहीं पूरे दिन किचन में क्या करती रहती हो। क्या करती रहती हूँ? आंखें हैं या नहीं? बर्तन धो रही हूँ। अरे यार, तुम भी ना बात बात पर भड़क जाती हो। मैंने तो बस प्यार से कहा था। प्यार से? सुबह से मशीन की तरह लगी हुई हूँ। आपके दोस्तों ने जो दावत उड़ाई ना, उसके बर्तन किसने धोए? आपने तो अपने दोस्तों को बुला लिया, पार्टी कर ली, लेकिन मैं सुबह से डिशवॉशर बनी हुई हूँ। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? घर का काम है, सभी औरतें करती हैं। घर का काम है, मेरा अकेले का ठेका नहीं है। सुबह से बर्तन धो रही हूँ, दर्द से मेरी जान निकल रही है, और आपको रोमांस सूझ रहा है। आपको सच में लगता है कि इतनी देर तक बर्तन धोने के बाद मेरे अंदर आपसे मीठी मीठी बातें करने की हिम्मत बची है? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। अंश रानी का गुस्सा देखकर घबरा जाता है। वो बहस से बचने के लिए ड्रामा करने लगता है। अच्छा बाबा, सॉरी। अरे बाबू, तुम रिलैक्स करो, कमरे में चलो, मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा देता हूँ। अंश रानी को कमरे में ले जाता है और उसके पैर दबाने लगता है। तुम रिलैक्स करो, ठीक है, परेशान मत हो, बस शांत हो जाओ। पैर दबाने से रानी को आराम मिलता है और वो सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन घर में कोई भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। दोपहर का समय है। मोतीलाल ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी पर समाचार देख रहे थे। उन्होंने खाना खा लिया था। बहू, एक कटोरी आइसक्रीम लाना, खाने के बाद मीठा खाने का मन कर रहा है। रानी झाड़ू लगाते हुए देखती है कि मोतीलाल ने खाने की झूठी प्लेट और कटोरियां वहीं सोफे के टेबल पर छोड़ दी हैं। बाबूजी, अभी थाली किचन में रखाती तो मुझे आसानी हो जाती। अरे रख दूंगा बाद में, अभी तो आइसक्रीम तो ले आ। रानी गहरी सांस लेती है, खुद ही थाली उठाती है और रसोई में ले जाती है। रसोई में जाते ही वो देखती है कि सिंक फिर से भरा हुआ है। वो माही के कमरे में झाड़ू लगाने लगती है। कमरे में बिस्तर पर, टेबल पर, हर जगह कॉफी के झूठे मग, मैगी की झूठी प्लेटें और स्नैक्स के पैकेट बिखरे पड़े हैं। इन लोगों की आदतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। अपना झूठा बर्तन तक उठाकर सिंक में नहीं रख सकते। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। जब देखो जहाँ तहाँ बर्तन छोड़ देते हैं।
रानी चुपचाप वो सारे बर्तन भी समेटती है और धोने के लिए ले जाती है। उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा था, जो कभी भी फट सकता था। रानी ये सोच रही थी, तभी माही रसोई में आती है। उसने चेहरे पर फेस पैक लगाया हुआ है। भाभी, कल रात मैंने व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था, उसके बर्तन सिंक में है, धो चल गया है बर्तन में, वो सब अच्छे से रगड़ कर धो दीजिएगा, बदबू आ रही है। रानी बर्तनों की तरफ देखती है जो पूरी तरह से जले हुए और बदबूदार थे। वो माही की बात को नजरअंदाज करती है और अपना काम करती रहती है। तभी शोभा रसोई में आती है। रानी सुन, आज माही का बर्थडे है, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो वो जो ऊपर अलमारी में कांच के कप प्लेट और डिनर सेट रखा है ना, वो निकाल ले, सब उसी में सर्व करना है। माँ जी, इतने सारे लोग आ रहे हैं, अगर हम कांच के बर्तन निकालेंगे तो धोने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। हम डिस्पोजल प्लेट्स और ग्लास क्यों नहीं मंगवा लेते? आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे डिस्पोजल आते हैं, काम भी आसान हो जाएगा। क्या डिस्पोजल? तू पागल हो गई है क्या? हमारे घर की इज्जत का सवाल है। लोग क्या कहेंगे कि मोतीलाल जी के घर में कांच के बर्तन नहीं हैं, जो कांच की प्लेटों में खाना खिला रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं सुन सकती हूँ। तू कांच के बर्तन ही निकालेगी, और खबरदार जो कोई बहाना बनाया। शोभा पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। रानी बेबस होकर स्टूल पर चढ़कर ऊपर से भारी कांच के बर्तन उतारती है। रात का समय है, पार्टी पूरे जोरों पर है। रानी सुबह से ही काम में जुटी है। केक बन रहा है, स्नैक्स तैयार हो रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है। शोभा, मोतीलाल, अंश और माही मेहमानों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। वहीं रसोई में रानी, वहाँ ये लोग एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ काम कर करके मेरी हालत खराब हो गई है। एक बार भी कोई मेरी मदद करने नहीं आया। रानी लगातार जूस बना रही है, पकौड़े तल रही है और कांच की प्लेटों में सजा सजा कर बाहर भिजवा रही है। बाहर हॉल में अंश माइक पर बोलता है, चलिए दोस्तों, अब केक काटने का समय हो गया है। माही आ जाओ। सभी लोग केक के पास जमा हो जाते हैं। माही केक काटती है। मेरे बिना इन्होंने केक काट लिया। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। अंश जी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। रात में पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन अब रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। रसोई का सारा काम करने के बाद जब अपने कमरे में जाती है, तब नैना जी की बर्थडे पार्टी में सबसे ज्यादा काम मैंने किया और आप लोगों ने मेरे बिना ही केक काट लिया। किसी को मेरी एक बार भी याद नहीं आई। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, पर तुम्हें तो आना चाहिए था ना। पता नहीं किचन में पूरा दिन तुम करती क्या हो। अंश की आवाज सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। क्या करती हूँ मैं? सुबह से लेकर रात तक बस बर्तन बर्तन और बर्तन धोती हूँ। आप लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं और मैं वहाँ किचन में सड़ रही हूँ। आप लोगों को लगता है कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं है? मैं इंसान नहीं हूँ, मशीन हूँ जो सिर्फ आपके घर का काम करने के लिए ही बनी है। रानी, ये क्या बदतमीजी है? तुम घर की बहू हो, तुम ये सब नहीं करोगी तो कौन करेगा? मैं रोज रोज तुम्हारी शिकायत से थक चुका हूँ। अंश गुस्से में सो जाता है और अंश की बातें सुनकर रानी को बहुत बुरा लगता है। अब बस बहुत हो गया। मैं इन लोगों के लिए और काम नहीं करने वाली। मुझे इन लोगों को लाइन पर लाना पड़ेगा। आज से ससुराल के बर्तन 1 हफ्ते बाद धुलेंगे। रानी ये सब सोचकर सो जाती है और अगले दिन, ये क्या बहू, तूने अभी तक बर्तन नहीं धोए? मैं अब से रोज बर्तन नहीं धोऊंगी। अगर किसी को खाना खाना है तो अपना बर्तन खुद धोए, वरना 1 हफ्ते तक इंतजार करे। रानी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। रानी की हरकत देखकर शोभा मोतीलाल से उसकी शिकायत करती है। देखे हैं बहू के तेवर, ये तो 2 दिन का ड्रामा है। जब खुद ही गंदगी देखेगी तो धोएगी, हम क्यों झुके। कुछ दिन बीतते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन रानी बर्तन नहीं धोती है। रसोई का नजारा भयानक हो चुका था। सिंक में पास्ता, केक के टुकड़े, झूठी ग्रेवी सब बर्तनों में सूख गई थी। बर्तनों में फंगस पड़ रहे थे। पूरे किचन में कॉकरोच घूम रहे थे। पूरे घर में कीड़े और मक्खियां भिनभिना रही थी। रसोई से उठने वाली सड़ी हुई बदबू अब सबके कमरे तक पहुंच रही थी। अरे राम राम, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है पूरे घर में। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई बड़ा सा चूहा मर गया है। शोभा मोतीलाल के पास जाती है। अरे आप अखबार में क्या घुसे हुए हैं? ये बदबू कहाँ से आ रही है? मेरा तो सर ही फटा जा रहा है। अरे भाग्यवान, कोई चूहा हुआ नहीं मरा है घर में। यह बदबू सीधे हमारी रसोई से आ रही है। सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं कि अब गंदगी सिंक के बाहर आ रही है। तुम्हारी लाडली बहू ने 4 दिन से बर्तन नहीं धोए हैं।
मम्मी, मुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना है। कितनी सड़ी हुई बदबू आ रही है। मेरे सारे दोस्त मुझे वीडियो कॉल कर रहे थे, लेकिन इस बदबू और गंदगी की वजह से मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ा। हर जगह मक्खियां भिनभिना रही हैं। ये भाभी आखिर कर क्या रही हैं? तीनों नाक बंद किए हुए हॉल में आते हैं और रानी सोफे पर आराम से बैठकर टीवी पर नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रही थी। रानी के हाथ में एक डिस्पोजल बाउल था और वो बड़े मजे से हक्का नूडल्स खा रही थी। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है? घर में इतनी भयंकर बदबू आ रही है, हमारा दम घुट रहा है और तू आराम से यहाँ खा रही है। हाँ माँ जी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने जोमेटो किया है। अगर आप लोगों को भी खाना खाना है तो बोलिए, मैं आप लोगों को भी डिस्पोजल में खाना निकाल कर देती हूँ। भाभी, आप पागल हो गई हैं क्या? जाकर किचन की हालत देखिए, सिंक में बर्तन सड़ रही हैं और आप यहाँ डिस्पोजल में आराम से खाना खा रही हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या? हाँ बहू, इतनी बदबू में तेरे गले से निवाला नीचे कैसे उतर रहा है? इतनी बदबू में हम लोग यहाँ 1 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे हैं और तू आराम से खा रही है। तूने तो इस घर को नरक बना दिया है। मम्मी जी, जब आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी तो आप लोगों की ही बहू हूँ ना। आप लोगों को ही देख देख कर सीखा है मैंने ये सब। क्या बकवास कर रही है तू? हमने कब किया है ऐसा? याद दिलाऊं माँ जी? नहीं, तुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आज आने दे तेरे पति को, वही तेरी खबर लेगा। शाम को अंश ऑफिस से थका हारा घर लौटता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एक भयानक बदबू उसके नाक में जाती है। वो नाक पर रुमाल रख लेता है। ये कैसी बदबू आ रही है घर में? माँ, कोई जानवर मर गया है क्या? जानवर नहीं बेटा, ये सब तेरी बहू का कारनामा है। 3 दिन से एक बर्तन नहीं छुआ है। महारानी ने कह दिया है कि 1 हफ्ते बाद धोएगी। ये क्या पागलपन है? मैं अभी देखता हूँ इसे। अंश नाक पर रुमाल रखते हुए सीधे रसोई की तरफ बढ़ता है। वो जैसी रसोई का दरवाजा खोलता है, उसे बहुत गंदी बदबू आती है। वो सिंक की तरफ देखता है। वहां झूठे सड़े हुए बर्तनों पर कॉकरोच पार्टी कर रहे थे। बर्तनों में पीले और काले कीड़े रेंग रहे थे। ये नजारा इतना घिनौना था कि अंश को उल्टी आ जाती है। ओए राम, इतनी भयंकर गंदगी! वो जल्दी से भागकर वॉशरूम की तरफ जाता है और उसे उल्टी होने लगती है। उल्टी करके मुंह धोकर जब वो बाहर आता है, रानी आराम से सोफे के दूसरे कोने पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। रानी, तुमने बर्तन क्यों नहीं धोए? देखे हैं कीड़े लगे हुए हैं उसमें और ऊपर से कॉकरोच भी चल रहे हैं। मैं तो उल्टी कर बैठा। हम लोग खाना कैसे खाएंगे? मुझे भूख लगी है। तो मैंने कब रोका है? खाना बाहर से ऑर्डर कर लीजिए या फिर डिस्पोजल में खा लीजिए, और अगर बर्तन में खाना खाना है तो जाइए खुद धो लीजिए। मैंने तो कहा था ना, मैं तो मशीन हूँ। मेरी बैटरी डाउन हो गई है, 1 हफ्ते बाद ही चार्ज होगी। रानी की बात सुनकर अंश कुछ कह नहीं पाता है। वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन बदबू अब घर की 4 दीवारी पार कर चुकी थी। शोभा बाहर बालकनी में खड़ी थी। तभी पड़ोसन पिंकी आंटी आ जाती हैं। अरे शोभा जी, ये कैसी भयंकर बदबू आ रही है आपके घर से? कोई चूहा वूहा मर गया है क्या? फिनाइल डालिए ना। अरे वो क्या है ना पिंकी जी, चूहा ही मर गया है शायद। अंश ढूंढ रहा है। अरे हमें सब पता है शोभा जी, आपकी बहू ने जो बर्तनों की हड़ताल करती है ना, बेचारी अकेली जान। आप लोग तो कोई मदद करते नहीं हो। अब भुगतो, पूरे मोहल्ले में बदबू फैला रखी है। पिंकी आंटी मुंह बनाकर चली जाती हैं। शोभा शर्मिंदा होकर अंदर आ जाती है। आज पड़ोसियों के सामने हमारी असलियत खुल गई। दोपहर का समय था। भूख से सभी की हालत खराब थी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे तो मैगी खानी है। तो जा बना ले, बर्तन धो ले एक और बना ले। माही मुंह बनाकर रसोई में जाती है। वो एक साफ बर्तन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सब गंदे थे। अंत में उसे एक इलेक्ट्रॉनिक केतली दिखती है। वो केतली के थोड़े पानी से खंगालती है और उसमें पानी डालकर मैगी उबलने रख देती है। मैगी उबल रही थी, माही फोन चलाने लगती है। अचानक जलने की तेज बदबू आती है। अरे माही, क्या जला दिया तूने? माही भागकर जाकर देखती है, केतली का पानी सूख चुका है और मैगी अंदर बुरी तरह जलकर काली हो गई है। माँ देखो ना, ये मैगी तो जल गया। अब मैं क्या खाऊं? भाभी को बोलो ना बर्तन धोने के लिए। मैं बहू से कुछ नहीं कहने वाली। तुझे मैगी खानी है, तू बोल। शोभा की बात सुनकर माही पैर पटककर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 1 दिन और गुजर जाते हैं। जब घर में बहुत ज्यादा बदबू फैल जाती है, तब रानी मास्क और ग्लव्स पहनकर 4 घंटे लगातार सारे बर्तन धोती है। रानी को बर्तन धोते देखकर
मैंने कहा था ना, ये सब एक दिन का ड्रामा है। लगता है बहू का होश ठिकाने पर आ गया। सपना ससुराल वालों की बातें सुनकर रानी को बुरा लगता है। वो फिर से घर वालों के लिए खाना बनाती है और घर में डस्टिंग और बाकी सारा काम करती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है और देखती है फिर से सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। माही ने फिर से रात में खाने के लिए पास्ता बनाया था। ये सब देखकर रानी को बहुत बुरा लगता है। अब बस बहुत हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं बर्तन साफ नहीं करूंगी। रानी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रसोई में फिर से गंदे बर्तनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। रसोई में पहले से भी ज्यादा बदबू आ रही थी। रानी के ससुराल वाले बाहर का खाना मंगाकर खा रहे थे। एक सुबह रानी ने बर्तन धोना पूरी तरह से बंद कर दिया था। पूरा घर झूठे बर्तनों से अटा पड़ा था। डाइनिंग टेबल, कमरे, हर जगह झूठी प्लेटें पड़ी थी। कोई भी उन्हें साफ करने की जहमत नहीं उठाता। घर में खाना बनना बंद हो गया था। शोभा सोफे पर बैठी दर्द से करहा रही थी। लगातार 2-3 दिन तक बाहर से मंगवाए हुए छोले भटूरे खाने के कारण उनका पेट खराब हो गया था। बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में। ये बाहर का सड़ा हुआ खाना खाकर मेरी तो जान ही निकल गई है। अंश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। शोभा की तबीयत अभी भी खराब थी। माँ, बाहर से कुछ मंगवा लूं नाश्ते के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी। माही, तू जा रसोई में और मेरे लिए थोड़ी सी सादी खिचड़ी बना दे। माही रसोई में जाती है। सिंक की हालत देखकर वो नाक सिकोड़ती हुई, भैया मैं खिचड़ी कैसे बनाऊं? कुकर तो सिंक में पड़ा है और उसमें कीड़े और कॉकरोच रेंग रहे हैं। इसमें से इतनी भयंकर बदबू आ रही है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकती। तो उसे धो लेना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं नहीं धोने वाली इसे, मुझे उल्टी आ जाएगी। इन लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शोभा पेट दर्द के बावजूद उठती है। वो अपने मुंह और नाक पर कसकर अपनी साड़ी का पल्लू बांधती है और हिम्मत करके सिंक के पास जाती है। वो जैसी कुकर को हाथ लगाती है उसमें रेंगते कीड़ों और बदबू से उसे उल्टी आने लगती है। उसी समय रानी बाहर से शॉपिंग करके घर लौटती है। वो सीधे रसोई के पास आती है और देखती है कि उसकी बीमार सास कांपते हाथों से बर्तन धो रही है। ये देखकर रानी को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, आप छोड़िए, मैं धोती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रानी अपने चेहरे पर मास्क पहनती है और दस्ताने लगाकर सारे सड़े हुए और कीड़े लगे बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते धोते रानी के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। शोभा वहीं खड़ी ये सब देख रही थी कि रानी को इस तरह गंदे बर्तनों और कीड़ों के बीच काम करते देख शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे बुरा लगता है। बर्तन धोकर रानी जैसे ही हॉल रूम में जाती है, शोभा उसके पास आती है। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दे बहू, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया है। हमने तुझसे सिर्फ बर्तन धुलवाए और कभी तेरी तकलीफ को नहीं समझा। अंश, माही, मोतीलाल जी, सब लोग इधर आइए। अंश, माही और ससुर मोतीलाल हॉल में जमा हो जाते हैं। आज से इस घर में कोई भी अपना झूठा बर्तन यहाँ वहां नहीं रखेगा। जो बर्तन करेगा अपना बर्तन खुद धोएगा। हाँ रानी, अब मुझे भी माफ कर दो। जब से तुमने बर्तन नहीं धोए तब मेरी समझ में आया कि तुम कितना काम करती हो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी दिक्कत होती है। हाँ बहू, मैंने भी तुझे बहुत परेशान किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब से रात में मैं जब भी खाना बनाऊंगी तो खुद से ही सारे बर्तन साफ कर दूंगी। उन्हें सुबह के लिए सिंक में छोड़कर नहीं रखूंगी। चलो, मैं तो बस यही चाहती थी कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर सब अपना अपना काम खुद करें तो मुझे भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन का घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सिंक में बर्तनों का पहाड़ था, लेकिन इस बार रानी अकेली नहीं थी। अंश, शोभा और माही सब ने एप्रन और ग्लव्स पहने हुए थे। वे सब मिलकर गंदे बर्तनों के पहाड़ को साफ कर रहे थे। कोई बर्तन धो रहा था, कोई पानी से निकाल रहा था, तो कोई उन्हें कपड़े से पोंछ कर रख रहा था। मजाक मस्ती चल रही थी। यार, ये बर्तन धोना तो जिम करने से भी ज्यादा मुश्किल है। अंश की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। रानी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई थकान नहीं थी, लेकिन एक असली खुशी थी। अब रानी की जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपना झूठा बर्तन यहाँ वहां छोड़ देते हैं या कभी अपने बर्तन खुद नहीं धोते। शायद ये कहानी देखकर उनको थोड़ी अक्ल आ जाए, या फिर आपको आइडिया मिल गया होगा कि ऐसे लोगों को लाइन पर कैसे लाना है। वैसे आपके परिवार में क्या होता है?
लोग अपने बर्तन खुद उठाकर सिंक में रखते हैं और धो देते हैं, या फिर आप ही को धोकर डिश वॉशर बनना पड़ता है? कमेंट्स में जरूर बताइए।